नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, बरसात का जो मौसम होता है ना, वो काफ़ी खुशनुमा होता है। चारों तरफ की जो आबो हवा है, जो हरियाली है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है इस मौसम में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पशुओं की बात करें तो इस मौसम में नमी के कारण पशुओं में भी कई प्रकार के जो वायरल डिजीज़ है वो हो सकते हैं। तो हम हमारे पशुओं को कैसे रोगों से बचाएं और साथ ही साथ कौन कौन से रोग प्रमुखतः बरसात के मौसम में हो सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। देखिए, हमारी जो गाय भैंसें होती है, नमी के कारण कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जो सबसे बड़ा रोग इस नमी के कारण पशुओं में हो सकता है, उसमें अगर हम बात करें तो एफएमडी हो सकती है। हालांकि जो एफएमडी की वैक्सीनेशन है वो पशुपालक भाई करवा लेते हैं, जागरूक पशुपालक भाई। लेकिन अगर नहीं करवाई होती है तो फिर मुंह पका खुर पका जो रोग है वो पशुओं में हो सकता है। तो उससे हमारे पशुओं को हम कैसे बचाएं, उसके लक्षण क्या है। देखिए, अगर मुंह पका खुर पका रोग हो जाता है तो पशुओं का जो मुंह है उसके अंदर जो कहीं ना कहीं छाले है वो हो जाते हैं। साथ ही साथ जो खुर है पशुओं के, उनके अंदर भी कुछ इस प्रकार के फाले वगैरह हो जाते हैं। इससे परेशानी होती है पशुओं में। पशुओं का जो चरना है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर बीमारी ज़्यादा उग्र हो जाए तो फिर पशु अपना खाना पीना भी बंद कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मौसम में जो वायरल बुखार है वह भी हो सकता है। पशु लार भी टपका सकता है, क्योंकि नमी के साथ साथ कई बार हवा है वो बिल्कुल बंद रहती है, उमस भरी गर्मी रहती है। तो ऐसे में पशु का लार टपकाना और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन की तरफ जाना पशु का, ये कई समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में पशु में गलघोटू रोग भी हो सकता है। पशु के गले में सूजन आ सकती है, पशु के पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। साथ ही साथ पशु की जो आंखें वो भी कई बार लाल लाल दिखाई देने लगती है। तो ये जो सिम्टम है वो नमी के कारण कहीं ना कहीं बरसात ज़्यादा आने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पशु आपका लगातार बरसात में खड़ा रहता है, 2-3 घंटे पशु भीगता रहता है लगातार, तो ऐसे में पशु को नमूनिया भी हो सकता है, पशु को जुकाम भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी होती है। ऐसे मौसम में हमें कंटिन्यू बरसात में भीगने नहीं देना है हमारे पशुओं को। हमें उन्हें साफ और सूखे स्थान पर भी कहीं ना कहीं बांधना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मौसम में जो तूड़ी पशु खा रहा होता है उसके अंदर फफूंद भी जा सकता है। यानी अगर तूड़ी गिल्ली रहती है आपकी जो खुरली है पशुओं की उसके अंदर, तो फिर वहाँ पर कई प्रकार के जो कीटाणु हैं वो पैदा हो जाते हैं और उन कीटाणुओं के कारण पशु में इंटरनल वर्म्स भी आ सकते हैं। पशुओं में पेट के कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें डिवॉर्मिंग करवाना भी पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नमी के कारण जो हमारा जो रेतीली जो ज़मीन है, इसमें भी कई प्रकार के जो कीटाणु हैं वो होते हैं। तो वो भी कई बार पशुओं में जब हम दूध निकालते हैं, दूध निकालेंगे तुरंत बाद अगर पशु बैठ जाता है तो जो जुई चीज़ निकलनी है या कुछ अन्य जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो पशुओं के थनों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उससे पशुओं में मेस्टाइटिस होने का खतरा भी रहता है। पशुओं में थनैला रोग भी हो सकता है। बरसात के मौसम में हमें इससे भी पशुओं को बचाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुओं में बरसात के मौसम के अंदर जो त्वचा के रोग है वो भी हो सकते हैं। यानी अगर नमी रहेगी, पशु आपका बरसात में भीगता रहेगा, तो फिर त्वचा के ऊपर है वो कई प्रकार के रोग आ सकते हैं। खुजली हो सकती है पशुओं को, पशुओं के जो कई प्रकार की छोटी छोटी जो गांठ हैं वो भी बन सकती है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर वगैरह भी बढ़ जाते हैं। तो मच्छरों का भी हमें कंट्रोल करना है। रात के समय जब पशु बैठे रहते हैं तो मच्छर भी खाते रहते हैं, तो वो भी त्वचा के रोगों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहते हैं मच्छर भी। तो हमें मच्छरों से भी हमारे पशुओं को बचाना है। जुई चिंचड़ी कलनी भी बरसात के मौसम में बढ़ जाती है, उनकी संख्या भी, उनको भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमें साफ सफाई पर विशेष तौर से ध्यान रखना है ताकि हमारा पशु एफएमडी जैसी समस्या से ग्रसित न हो। साथ ही साथ हमें हमारे पशुओं को कीचड़ में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हमारा पशु लगातार 4-5 घंटे तक कीचड़ में पानी के अंदर खड़ा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा खुरली की लगातार हमें सफाई करनी है। जो भी हमने खुरली के अंदर तूड़ी वगैरह हरा चारा वगैरह डाला हुआ है उसको गीला नहीं होने देना है, वह एकदम सूखा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें खान पान पर विशेष तौर से इस मौसम में ध्यान देना है। अगर हमने प्रॉपर रूप से संतुलित पशु आहार नहीं दिया तो कहीं ना कहीं पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आएगी और पशु बीमारी से ग्रसित होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में आप पशु को मिनरल पाउडर हर रोज़ 50 ग्राम कम से कम दें। इसके साथ साथ डिवर्मिंग जरूर करवा दें, पेट के कीड़ों की दवा ज़रूर दे दें ताकि पशु का जो खाना पीना है वो प्रॉपर बना रहे। और साथ ही साथ पशु का जो पेट है, क्योंकि फफूंद के कारण अगर किसी भी प्रकार से
कुछ ऐसा आहार सड़ा गला पशु खा लेता है तो फिर पेट के अंदर समस्याएं आ सकती है पशु में। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खान पान हम पशु को करा रहे हैं वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि पशु में इस प्रकार की समस्या ना आए। इसके अलावा कई बार पशु में दस्त भी लग सकते हैं इस प्रकार का भोजन करने से। तो अगर हम सही तरीके से खान पान करवाते रहेंगे और बरसात से हम लगातार अगर हमारे पशुओं को न भीगने देंगे तो इस प्रकार के रोग पशुओं में नहीं आएंगे। संतुलित पशु आहार में हमें दाने की मात्रा भी रखनी है, खली की मात्रा भी रखनी है, चोकर की मात्रा भी रखनी है और नमक ज़रूर ऐड करना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके हम हमारे पशुओं को बरसाती मौसम में जो बीमारियां आती हैं उनसे बचा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, लाइक ज़रूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।